जब वो आई तो पूरे घर में एक अलग ही रौनक। गुलाबी चादर, टिन टिन सी हंसी और उसकी नन्ही उंगलियां। उसके आने से मानो घर में वसंत आ गई। एक नया सूरज 2023 में निकला। एक सुनहरा दिन था। दिल्ली की सड़कों पर हल्की सी ठंड और धूप का मिश्रण था। मैं 35 साल का एक आम आदमी अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में व्यस्त, ऑफिस में मीटिंग और घर की जिम्मेदारियां और सपनों के बीच संतुलन बनाता हुआ। लेकिन आज का दिन कुछ और ही था। अस्पताल के कॉरिडोर में मेरी धड़कनें तेज हो रही। पत्नी के साथ बीती रात की थकान और उम्मीद में मेरे चेहरे पर साफ दिख रही थी। तभी नर्स मुस्कुराते हुए आती है और कहती है, बधाई हो, बेटी हुई है। मेरे हाथों में एक छोटी सी जान थमा दी जाती है। उसकी कोमल हथेली मेरी उंगलियों को छूती है और उस पल मैं समझ जाता हूँ कि जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखें जो अभी पूरी तरह खुली भी नहीं है, मुझे जैसे सारी दुनिया का सच बता रही है। मैं उसे सीने से लगाता हूँ और मन ही मन कहता हूँ, तू मेरी परछाई है, मेरी बेटी। बचपन की मासूमियत, पहली मुलाकात, उसका नाम रखा है मैंने गाव्या। गाव्या अर्थ है जिसका जो भक्ति और ज्ञान की रोशनी, और सचमुच में वो गाव्या ही है। उसकी हंसी घर की दीवारों को गुदगुदाती है। जब वो आई तो पूरे घर में एक अलग ही रौनक थी। गुलाबी चादर, टिन टिन सी हंसी और उसकी नन्ही उंगलियां। उसके आने से मानो घर में वसंत आ गई। वह बचपन से ही चंचल पर समझदार थी। खिलौनों से ज्यादा उसे अपनी किताबों से प्यार था और हर चीज में क्यों पूछने की उसकी आदत थी। उदाहरण, पापा चांद हमेशा रात को ही क्यों आता? पापा आप थक जाते हैं तो आप मुस्कुराते क्यों? सूर्य हमेशा दिन में ही क्यों आता? यह बारिश क्यों आती है? इस तरह के हजारों सवाल उसके बचपन से ही चले आ रहे। ऐसे ही गाव्या 3 साल की होती है और उसका दाखिला मैं प्ले स्कूल में करवाता हूँ, जहाँ वो टीचर की फेवरेट बन जाती है और इसी तरह अपने अजीबोगरीब सवालों से उस टीचर को भी परेशान करती है। इसी तरह समय को पंख लगते हैं और वह 5 साल की हो जाती है और उसका एडमिशन पहली क्लास में मैं करवा देता हूँ। स्कूल के रास्ते में वो अपनी टूटी फूटी भाषा में दुनिया भर की बातें करती है। पापा आज मैम ने स्टार दिया है, या पापा आज वो चिड़िया थी ना, आज वह फिर हमारे घर आई। उसकी बातें सुनकर मेरी थकान दूर हो जाती है। शाम को जब मैं थका हारा घर लौटता हूँ, वो मेरी गोद में चढ़कर कहती है, थक गए क्या पापा, मैं मसाज कर दूं? उसकी छोटी छोटी उंगलियां मेरे माथे पर फिरती है। मैं सोचता हूँ कि ये मेरी बच्ची मेरे लिए कितना बड़ा सहारा है। गाव्या का बचपन मेरे लिए एक नई किताब की तरह है। हर दिन एक नया पन्ना खुलता है। कभी वो दीवारों पर अपनी उंगलियों से चित्र बनाती है तो कभी मेरे पुराने चश्मे पहनकर जज बनने का नाटक। पापा मैं बड़ी होकर जज बनूंगी, वो कहती है। मैं हंसकर पूछता हूँ, क्यों बेटी? तो वो गंभीर होकर जवाब देती है, क्योंकि गलत को सही करना अच्छा लगता है। उसकी बातें सुनकर मैं सोचता हूँ कि ये छोटी सी बच्ची कितनी बड़ी बड़ी बातें सोचती है। सपनों की रंगोली गाव्या की दुनिया। जैसे जैसे गाव्या बड़ी होती है, उसकी दुनिया और रंगीन होती जाती है। स्कूल में वो हर चीज में हिस्सा लेती है, ड्राइंग हो, चाहे डांस हो, चाहे कोई डिबेट हो। एक बार वो स्कूल से घर आई और अपने ड्राइंग दिखाते हुए बोली, पापा ये देखो, मैंने आपकी और मेरी एक पिक्चर बनाई है। उस ड्राइंग में मैं और वो एक पार्क में बैठे थे और आसमान में इंद्रधनुष था। मैंने उसे गले लगाया और कहा, बेटी तू मेरे लिए इंद्रधनुष है। उसके हर सपने हर दिन बदलते हैं। एक दिन वो कहती है कि मैं वकील बनूंगी टीवी में देखकर।
कि उस आंटी जैसी। तो दूसरे दिन कहती है कि मैं वैज्ञानिक बनूंगी। मैं जब उससे पूछता हूँ कि बेटा तू आखिर क्या बनना चाहती है, तो वो मुस्कुराकर कहती है, पापा मैं आपकी तरह कुछ खास बनना चाहती हूँ, बस और थोड़ा सा खास। उसकी ये बातें मेरे दिल को छू जाती हैं। मैं उसकी कॉपियां देखता हूँ, हर पन्ने पर हर एक दिन हर एक नया सपना लिखा होता है। कभी मैं ISRO में काम करूंगी, तो कभी मैं गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलूंगी। मैं सोचता हूँ काश मैं ये इसके हर सपने को रास्ता बना सकूं। समय इसी तरह धीरे धीरे बीत जाता है और गाविया की महत्वाकांक्षाएं समय पंख लगाकर उड़ता है। गाविया अब हाई स्कूल में है, उसकी मुस्कान वही है, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई चमक है, महत्वाकांक्षा की चमक। स्कूल में स्पीच प्रतियोगिता में वह पहला पुरस्कार जीतती है। मैं पीछे पंक्ति में खड़ा तालियां बजाते हुए उसे देखता हूँ। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास होता है, पूरा हाल उसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो मंच पर कहती है, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। मैं उसकी यह बात सुनकर गर्व से फूल उठता हूँ और मेरे दिमाग में आता है कि एक नन्ही सी बच्ची और इतनी बड़ी बातें कैसे सोच रही है। एक दिन वो घर आती है और गंभीर होकर कहती है, पापा मुझे दिल्ली जाना है UPSC की कोचिंग लेने के लिए। उसकी बात सुनकर मेरा दिल कांपता है कि दिल्ली, वो भी इतनी दूर, मैं उसे अकेले कैसे भेजूं। और मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक अलग सा खौफ था, लेकिन उसकी आंखों में वह दृढ़ संकल्प देखकर मैं चुप रह जाता हूँ और मुस्कुराकर कहता हूँ, जा बेटी जीत गया। उस रात मैं सो नहीं पाता। मैं सोचता हूँ कि कभी वो मेरी उंगली पकड़कर चला करती थी और आज वो अपने सपनों के पीछे अकेले चलने को तैयार है। दिल्ली में गाविया की जिंदगी आसान नहीं होती। कोचिंग, देर रात तक पढ़ाई और प्रतियोगिता का दबाव, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो हर रोज शाम को मुझे फोन करती है और कहती है, पापा आज मैंने इंडियन पॉलिटिकल पूरा कर लिया, आज मैंने ये चैप्टर खत्म कर दिया, आज मैंने दिन में ये दिनचर्या की। या पापा आपने तो मुझे हमेशा कहा था ना कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मैं वही कर रही हूँ। उसकी आवाज में वो आत्मविश्वास होता है जो मुझे सुकून देता है। मैं उसे बस इतना कहता हूँ, बेटी तू चलती रहे, मैं तेरे साथ हूँ। बेटी का सहारा एक अनमोल रिश्ता जिंदगी में कई बार छोटे छोटे पल बड़े बड़े सबक सिखा जाते हैं। एक रात को मुझे बहुत तेज बुखार था, मैं बीमार पड़ता हूँ। तो गाविया इस वक्त दिल्ली में है, लेकिन जैसे यह बात गाविया को पता चलती है तो वह वहां से तुरंत घर आ जाती है। रात को वो मेरे बिस्तर के पास बैठती है, मुझे दवाइयाँ देती है और कहती है, पापा आप ही मेरी ताकत हो। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो जाती है। मैं सोचता हूँ कि यह वही बच्ची है जो कभी मेरी गोद में खेला करती थी। मैं सोचता हूँ कि ये वही बच्ची है जो कभी मेरी गोद में खेला करती थी, आज मेरे साथ खड़ी है दुनिया की धूप में दीवार बनकर। गाविया सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरी दोस्त भी है। हम घंटों बातें करते हैं, कभी पॉलिटिक्स को लेकर के, तो कभी फिल्मों को लेकर के, तो कभी उसके सपनों को लेकर के और हकीकत तक की। वो मुझे सिखाती है कि जिंदगी को इतनी गंभीरता से लेना जरूरी नहीं है। एक बार मैं ऑफिस की टेंशन में चुप था तो वो मेरे पास आई और बोली, पापा चलो ना आइसक्रीम खाने चलते हैं। उसकी बात सुनकर मैं उसके साथ निकल पड़ता हूँ और उस रात मुझे एहसास होता है कि जिंदगी की असली खुशी इन्हीं छोटे छोटे पलों में है। ऐसे करते समय को एक बार फिर पंख लग जाते हैं और समय
निकल जाता है। काव्या अब 23 साल की है। वो यूपीएससी की परीक्षा पास कर चुकी है और एक आईएएस ऑफिसर बनने की राह पर है। लेकिन जिंदगी में एक और मोड़ सामने आता है उसकी शादी का। उसकी शादी की चिंता होती है। तो मैं एक फैमिली देखता हूँ, एक लड़का देखता हूँ। लड़का अच्छे घर से होता है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। वह अभी अमेरिका से लौट कर आया था तो और एक एनजीओ में टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता था। फिर लड़के से बातचीत होती है तो लड़का अच्छा लगता है। ऐसे ही थोड़ा समय और निकलता है। कुछ माह बाद शादी का दिन फिक्स कर दिया जाता। दोनों परिवारों की सहमति होती है, खुशी का माहौल होता है। एक सीधा सादा और पारंपरिक लेकिन दिल से जुड़ा रिश्ता होता है। उस शादी के दिन जब उसकी शादी होने के बाद विदाई का वक्त आता है, शादी के दिन वो मेरे पास आती है और मेरे गले लगती है और कहती है, पापा आप हमेशा मेरे पहले हीरो रहोगे, लेकिन आज मैं किसी और का साथ पकड़ रही हूँ। लेकिन आपकी बेटी थी और हमेशा आपकी बेटी ही रहूंगी। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखें नम हो जाती है। मैं उसके माथे पर चूमता हूँ और कहता हूँ, बेटी तू जहाँ भी जाए मेरी परछाई बनकर रहना। और उसकी विदाई के वक्त मेरा दिल भारी हो जाता, लेकिन सुकून भी है क्योंकि मैंने सिर्फ एक बेटी नहीं पाई बल्कि एक दोस्त पाया है। विवाह के बाद वो दोनों अपनी अपनी फर्म पर और सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं। इसी तरह विवाह प्रांत जीवन और परिवार आपस में घुलते मिलते रहते हैं और समय निकलता रहता है। 2 साल बाद एक प्यारी सी बेटी हुई मेरी नातिन। उसे परवरिश में काव्या ने वही सिखाया जो सम्मान और मैंने उसे सिखाया था। उसने उसे इसी तरीके से पाला पोसा, लेकिन जो मैंने काव्या को शिक्षा दी थी सम्मान, सवाल और सच्चाई के प्रति रहने की, उसी रास्ते पर चलते हुए उसने समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अब वो टीवी डिबेट में हिस्सा लेने लगी है। उसे भारत की सबसे प्रखर महिला आईएएस कहकर भी सम्मानित किया जाता है। उसने बेटियों के अधिकारों पर एक किताब भी लिखी जिसका पहला पन्ना पापा आपके नाम समर्पित था। इसी तरह समय को एक बार फिर पंख लगते हैं और समय निकल जाता है। मेरी उम्र अब 70 के पार है, पर एक बात नहीं बदली, वह है मेरी बेटी का हाथ। वह अब भी मेरे साथ है। हर साल वह अपने ऑफिस मुझे बुलाती है, पापा ये देखो ये मेरी नई जीत है। और मेरे हर जन्मदिन पर वह वही कविता पढ़ती है जो मैंने उसे बचपन में सिखाई थी, मेरे पापा सबसे प्यारे। अब काव्या जीवन में सिर्फ आगे नहीं बढ़ी, वह हर उस इंसान से ऊपर उठने लगी है जो समाज में पीछे रह गया है। वो अब मेरी परछाई बनकर अपने नाम को और रोशन कर रही है। एक अनंत रिश्ता। काव्या मेरी बेटी है, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा। वो मेरी परछाई है जो मेरे साथ चलती है पर पूरा करती है। वो मुझे हर दिन बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी देती है। उसका हर सपना, हर मुस्कान, हर आंसू मेरा हिस्सा है। वो मेरे लिए वो सूरज की किरण है जो अंधेरे को छुपकर रोशनी में बदल दे। भविष्य चाहे जैसा हो, मैं जानता हूँ कि काव्या मेरे लिए हमेशा वही रहेगी, मेरी बेटी, मेरी दोस्त, मेरी परछाई बनकर। और मैं उसका वो पिता जो हमेशा उसके सपनों का रास्ता बनने की कोशिश करता रहूंगा। धन्यवाद।